आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम लोग नाता गुतिया यानी नातेदार करने वाले हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ सेंटेंस भी करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी आप लोग वर्ड सीखेंगे तो इन्हें आपको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग जल्दी कुडुख सीखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव कुडुख स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कुडुख स्पोकन लाइव क्लास जूम ऐप पर होता है। अगर आपको हमारा लाइव कुडुख स्पोकन क्लास ज्वाइन करना है या किसी और को करवाना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज के जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास रेगुलर क्लास करने का समय नहीं है तो आप हमारा रिकॉर्डेड स्पोकन कोर्स ले सकते हैं। ये आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिलेगा। तो चलिए फिर अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाता गुतिया यानी नातेदार। वैसे अरबर खरबर, अरबर खरबर का इस्तेमाल हम संबंधी है ना, क्लोज रिलेटिव के लिए कर सकते हैं या पड़ोसी का भी, या पड़ोसी के लिए भी कर सकते हैं इसी शब्द का इस्तेमाल अरबर खरबर का। तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? आयो। आयो का मतलब क्या होता है? माँ। आप लोग किसी किसी किताब में कहीं कहीं अगर आप लोग कभी यो देखें तो यो का मतलब भी आयो ही है, ये आयो से ही निकला है। ठीक है, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है आयो का। तो आयो का मतलब होता है माँ। तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिया है माँ कहाँ जा रही हो। ठीक है, तो माँ यानी आयो, कहाँ इकिया, जा काला, रही हो यानी कि लगदिन। आयो इकिया काला लगदिन, माँ कहाँ जा रही हो। फिर है बाबस यानी पिता या पिताजी। तो माँ पिताजी कहाँ हैं? आयो बाबस एकसन रअस, आयो बाबस एकसन रअस, माँ पिताजी कहाँ हैं। ठीक है, तो आयो देख लिया, बबस देख लिया। अब देखते हैं इम्बस। इम्बस का मतलब क्या होता है? मेरे पिता। ऊपर बबस का मतलब सिर्फ होता है पिता, है ना, और इम्बस का मतलब क्या होता है? मेरे पिता, मेरे भी साथ में आएगा। तो मेरे पिता यानी इम्बस। तो मेरे पिता बाजार गए हैं। तो मेरे पिता यानी कि इम्बस पेट किरका राधस, इम्बस पेट किरका राधस यानी कि मेरे पिता बाजार गए हैं। अब यहाँ पर ना कुछ लोग कहते हैं कि इंघे इंघे बाबस बोल सकते हैं क्या? इंघे बाबस, इंघे बाबस। तो वैसे अगर आप लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं इंघे बाबस। अच्छा रहेगा आप लोग इंग बाबस बोले। ठीक है, इंग बाबस। इंग बाबस का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पिता। और इम्बस का मतलब भी मेरे पिता होता है। तो आप या तो इम्बबस बोलिए, इंग बबस, या फिर इम्बस बोलिए। फिर है उसके बाद निम्बस। निम्बस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पिता। इम्बस का मतलब मेरे पिता था और निम्बस का मतलब है तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? यानी तुम्हारे पिता यानी कि निम्बस का ही नाम नामे क्या इंदर है हिके। निम्बस ही नामे इंदर हिके, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ठीक है, तो इम्बस का मतलब है मेरे पिता, निम्बस का मतलब है तुम्हारे पिता। फिर है आपका तम्बस। तम्बस का मतलब क्या होता है? उसके पिता, उसका पिता या उसके पिता बोल सकते हैं, उसके भी बोल सकते, उसके पिता। उसके पिता क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उसके पिता यानी कि तम्बस, क्या इंद्रा, काम नलक, करते हैं यानी कि नंदस। तम्बस इंद्रा नलक नंदस, उसके पिता क्या काम करते हैं। ठीक है, तम्बस उसके पिता। फिर है तंगियो। तंगियो का मतलब होता है उसकी माँ, उसकी माँ।
तंग्यो यानी कि उसकी माँ, उसकी माँ अच्छी है। तंग्यो, ठीक है, यहाँ नीचे होगा तंग्यो। अच्छी यानी कि दौ, है यानी कि रई। तंग्यो दौ रई यानी कि उसकी माँ अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को बेसिक कुडुख ई बुक चाहिए जिसमें कि वर्ड हो, बेसिक वर्ड हो, छोटे छोटे सेंटेंस हो, जो कि आपको बेसिक कुडुख सीखने में मदद करे, तो ये ई बुक आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिलेगा। तो अगर आपको ये कुडुख ई बुक चाहिए तो आप लोग हमारा मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में ई बुक वाले सेक्शन में ये कुडुख ई बुक मिलेगा। हमारे मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, और अगर आप चाहें तो सीधे इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंग्यो। इंग्यो का मतलब क्या होता है? इंग्यो का मतलब होता है मेरी माँ। ठीक है, इंग्यो का मतलब होता है मेरी माँ। इंग्यो नहीं होता, ठीक है, इंग्यो नहीं होता, इंग्यो ही होता है। तो ये नहीं होता, इंग्यो। इंग्यो यानी कि मेरी माँ। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने कि मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है। तो मेरी माँ यानी इंग्यो। मेरे से, मेरे के लिए क्या होता है? मेरे शब्द जो है इसके लिए क्या शब्द होता है? इंघै। इंघै होता है ना। इंघै का मतलब क्या होता है? मेरा भी होता है, मेरा, मेरी और मेरे। तो इन तीनों के लिए ही हम इंघै का इस्तेमाल करते हैं। तो इंघै से यानी कि ती, इंघैती, बहुत, अजम, प्यार, चुन्हा, करती है यानी कि ननी। इंग्यो इंघैती अजम चुन्हा ननी। मेरी माँ मेरे से बहुत प्यार करती है। प्यार का मतलब चुन्हा होता है। आगे देखिए निंग्यो। निंग्यो का मतलब क्या होता है? तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही थी, यानी तुम्हारी माँ यानी कि निंग्यो तुम्हें, निंगन खोज, बिद्दा रही थी लगिया। बिद्दा लगिया। खोजना को क्या कहते हैं? खोजना को कहते हैं बिदना। ठीक है, खोजना को कहते हैं बिदना। ये क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, मूल रूप या साधारण रूप हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर इसी वजह से बिद्दा लगिया हो गया। ठीक है, निंग्यो निंगन बिद्दा लगिया, तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही थी लगिया। चलिए आगे देखते हैं। इंगदस। इंगदस का मतलब क्या होता है? इंगदस मेरा बेटा। ठीक है, इंगदस यानी कि मेरा बेटा। मेरा बेटा स्कूल गया। इंगदस लुरकुड़िया गया यानी कि केरस। इंगदस लुरकुड़िया केरस, मेरा बेटा स्कूल गया। फिर है इंगदा यानी मेरी बेटी। अच्छा, अब देखिए एक है इंगदस और एक है इंगदा। तो ऐसे में ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा ये है, एक समझने का ही तरीका है कि आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि इंगदस से आप, इंगदस का मतलब मेरा बेटा होता है या इंगदा का मतलब मेरी बेटी, मेरा बेटा होता है। तो याद रखिए जो भी पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द, ये तो आपका पुल्लिंग शब्द है, आदमी के बारे में पता चल रहा है, मेरा बेटा, बेटा की बात हो रही है। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द है ना उसके अंत में सा दिखेगा आपको। जैसे कि इंगदस हो गया मेरा बेटा, ऊपर भी देख लीजिए। तंबस हो गया, यहाँ पर भी सा आपको दिखा, है ना, पुल्लिंग शब्द है। निम्बस हो गया, इसमें भी सा है, इम्बस में भी सा है। फिर है आपका बबस, बबस में भी सा है ना। तो जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं ना उनके अंत में सा लगा होता है। ठीक है, सा होता है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इंगदस का मतलब क्या होता है। इंगदस एक पुल्लिंग शब्द है, मेरा बेटा। और देखिए यहाँ इंगदा में कोई सा नहीं लगा है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। इंगदा यानी मेरी बेटी। तो इंगदस यानी मेरा बेटा स्कूल गया, इंगदस लुड़कुड़िया केरस।
और इंगदा यानी मेरी बेटी। मेरी बेटी घर का सारा काम करती है। मेरी बेटी इंगदा घर का एड़पाता सारा जमा काम नलक करती है ननी। इंगदा एड़पाता जमा नलक ननी। मेरी बेटी घर का सारा काम करती है। अब देखिए यहाँ पर तंगदस और तंगदा, ये पुल्लिंग शब्द है इसलिए सा आया है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सा नहीं आया है। ठीक है, तो तंगदस का मतलब क्या होता है? उसका बेटा। उसका बेटा। उसका बेटा गांव में रहता है। उसका बेटा यानी तंगदस गांव में पद्दानु रहता है रदस। तंगदस पद्दानु रदस, उसका बेटा गांव में रहता है। तंगदा यानी उसकी बेटी। उसकी बेटी बहुत काम करती है। तंगदा बहुत अजम काम नलक ननी करती है। तंगदा अजम नलक ननी, उसकी बेटी बहुत काम करती है। तो तंगदस और तंगदा आपने देखा। अब निंगदस भी देख लीजिए। निंगदस देखिए यहाँ पर भी सा है, मतलब पुल्लिंग शब्द है, और निंगदा में सा नहीं है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो निंगदस का मतलब क्या होता है? तुम्हारा बेटा, और निंगदा तुम्हारी बेटी। तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है? तुम्हारा बेटा निंगदस किस एका स्कूल में लुरकुड़िया नु पढ़ता है बचदस। निंगदस एका लुरकुड़िया नु बचदस, तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ता है। निंगदा तुम्हारी बेटी। तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है? यानी निंगदा कहाँ एकसन जा काला रही है यानी कि लगी। निंगदा एकसन काला लगी, तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है। उसके बाद आगे देखिए इंगददस। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था? इंगदस, और ये क्या है? ये है इंगददस। ददस का मतलब क्या होता है? ददस का मतलब होता है भैया, है ना, बड़े भैया। अगर आप कह रहे हैं इंगददस यानी मेरा भैया, मेरे भैया। ठीक है, मेरे भैया। मेरे भैया कल आएंगे। इंगददस कल यानी नेला, आएंगे बरओस। इंगददस नेला बरओस, मेरे भैया कल आएंगे। इंगदस का मतलब तो मेरा बेटा होता है। ठीक है, ये इंगददस है। फिर है दई। दई का मतलब क्या होता है? दई का मतलब होता है दीदी। लेकिन अगर आप कहें इंग दई, इंग भी लगा दें, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी दीदी। इंग दई यानी मेरी दीदी। ठीक है, इंग दई यानी मेरी दीदी। मेरी दीदी पापा के साथ गई है। मेरी दीदी इंग दई, पापा बबस के साथ संगे गई किरकी है रई। इंग दई बबस संगे किरकी रई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका निंगददस। ये निंगदस नहीं है जो हम लोग कर चुके हैं। निंगदस का मतलब क्या था? तुम्हारा बेटा। लेकिन ये है निंगददस यानी तुम्हारा भैया, तुम्हारे भैया। ठीक है, या तुम्हारे भैया बोल लीजिए या तुम्हारा भैया बोल लीजिए, बात एक ही है। तो तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं? निंगददस एकसन रदस। निंगददस एकसन रदस, तुम्हारे भैया कहाँ रहते हैं। फिर है निंगदई। निंगदई यानी तुम्हारी दीदी। तुम्हारी दीदी मिली थी। निंगदई खखरकी थी यानी कि रहचा। निंगदई खखरकी रहचा, तुम्हारी दीदी मिली थी। चलिए आगे देखते हैं। ये शब्द मुझे पता है कि थोड़ा सा एक जैसा ही आप लोगों को लग रहा होगा। हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखिए और इन शब्दों को इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कन्फ्यूज़न रहेगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न को अगर हटाना है तो इन्हें इस्तेमाल कीजिए। तो तंगददस, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ इस्तेमाल करें, है ना,
तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि लिख लिया कीजिए बार बार, या मन में ही सोचा कीजिए कि इंग दस क्या होता है, इंग दस क्या होता है। इस तरीके से अगर कोई बात करने वाला नहीं है तो इस तरीके से मन मन में ही आप लोग इसे याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं इन शब्दों के बारे में। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो तंग ददस, तंग ददस का मतलब क्या होता है? उसके भैया। हम लोग ऊपर तंगदस देखे थे, तंगदस का मतलब होता है उसका बेटा, और यहाँ हम देख रहे तंग ददस। तंग ददस यानी उसके भैया, उसके भैया की नौकरी लग गई। तंग ददस ही नौकरी यानी नुकरी, लग लगिया गई किरा। तंग ददस ही नुकरी लगिया किरा, उसके भैया की नौकरी लग गई। फिर है तंग दई, तंग दई यानी कि उसकी दीदी, उसकी दीदी की तबीयत खराब है। ठीक है, तो तंग दई ही तबीयत यानी वही जिया, खराब है यानी कि कोड़े मल्ला। ठीक है, कोड़े मल्ला खराब है। फिर है आगे है आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश लास्ट में सा है, मतलब पुल्लिंग शब्द है। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई। इंगददस जो हमने पढ़ा था, इंगददस, इंगददस का मतलब होता है मेरा बड़ा भैया, यानी मुझसे बड़ा भैया। ठीक है, मुझसे बड़ा भाई। लेकिन इंग्लिश का क्या होता है? मुझसे छोटा भाई। ठीक है, मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई सब्जी नहीं खाता है। मेरा छोटा भाई इंग्लिश सब्जी अमखी नहीं मल खाता है मोखदस। मोखना का मतलब क्या होता है? खाना। यहाँ पर टेंस लगा है, प्रेजेंट टेंस लगा है, इसी वजह से ये मोखदस हो गया, यानी खाता है। मेरा भाई सब्जी नहीं खाता है, इंग्लिश अमखी मल मोखदस। फिर है इंगड़ी, सा नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द है। इंगड़ी का मतलब क्या होता है? मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन खाना खा रही है। इंगड़ी खाना, मंडी खा, ओना रही है यानी कि लगी। तो मंडी के साथ है ना, हमेशा याद रखिए मंडी के साथ ओना शब्द ही आता है खाने के लिए, ओना क्रिया ही आता है, मोखना नहीं आता। मोखना का मतलब भी खाना होता है। ठीक है, मोखना का मतलब भी खाना होता है और ओना का मतलब भी खाना होता है। मोखना का मतलब भी खाना है और ओन्ना का मतलब भी खाना है। ओन्ना का मतलब खाना पीना दोनों होता है, लेकिन ये मंडी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मंडी भात के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए मंडी है ना, उसके बाद ओन्ना शब्द इस्तेमाल किया है, मोखना नहीं इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मोखना नहीं आता। इंगड़ी मंडी होना लगी यानी कि मेरी छोटी बहन खाना खा रही है। मंडी के अलावा कुछ भी अगर आप खाते हैं तो वहाँ मोखना का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश, लास्ट में सा है, पुल्लिंग शब्द। तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा छोटा भाई का नाम क्या है? निंगड़िस ही नामे इंदर ही के। तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? निंगड़िस ही नामे इंदर ही के। अब है निंगड़ी, निंगड़ी का मतलब क्या होता है? तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारी छोटी बहन होशियार है। ठीक है, होशियार है। तुम्हारी छोटी बहन कहने का मतलब है निंगड़ी, होशियार चटगर है यानी कि रही। ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन होशियार है, निंगड़ी चटगर रही। चटगर की जगह आप लुरगर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, कर सकते हैं। ठीक है, लुरगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए तंगड़ीस, तंगड़ीस का मतलब क्या होता है? उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई। ठीक है, तंगड़ीस यानी उसका छोटा भाई। तो उसका छोटा भाई कलकत्ता में रहता है। उसका छोटा भाई तंगड़ीस कलकत्ता में, कलकत्ता नु रहता है यानी कि रदस। तंगड़ीस कलकत्ता नु रदस, उसका छोटा भाई कलकत्ता में रहता है। फिर है तंगड़ी, उसकी छोटी बहन, उसकी छोटी बहन घर में नहीं रहती है। तंगड़ी घर में इड़पानु नहीं रहती है, मल रई नहीं रहती है।
फिर है ककस। ककस का मतलब क्या होता है? चाचा। ककस का मतलब होता है चाचा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ ये नहीं लिखा है कि मेरे चाचा या तुम्हारे चाचा या उसके चाचा, ऐसा नहीं है। अब अगर मुझे कहना है तुम्हारे चाचा तो मैं क्या कहूँ? तो यहाँ पर आप इंग, निंग और तंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कहते हैं इंग ककस यानी कि मेरे चाचा, मेरे चाचा। अगर आप कहते हैं निंग ककस यानी तुम्हारे चाचा। और अगर आप कहते हैं तंग ककस यानी उसके चाचा, ठीक है, उसके चाचा। तो इंग का मतलब मेरा होगा, निंग तुम्हारा और तंग उसका। तो ककस में यहाँ सिर्फ चाचा लिखा है, तो अगर आपको इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करना हो तो कीजिए। मेरे चाचा के लिए इंग ककस, तुम्हारे चाचा के लिए निंग ककस और उसके चाचा के लिए तंग ककस। तो यहाँ लिखा है मैंने, मेरे चाचा खेती बाड़ी करते हैं। मेरे चाचा, यहाँ मैंने मेरे लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरे लिखा है। तो मेरे चाचा इंग ककस, इंग ककस खेती बाड़ी, खेती पाती करते हैं यानी कि नंदस। इंग ककस खेती पाती नंदस, ठीक है। फिर है ककी यानी कि चाची। अब यहाँ फिर वही बात कि अगर मुझे कहना है मेरी चाची तो मैं कहूँगी इंग काकी, तुम्हारी चाची निंग काकी, उसकी चाची तंग काकी, ठीक है। तो यहाँ है मेरी चाची सब्जी बेचने बाजार गई है। मेरी चाची इंग काकी सब्जी अमखी बेचने बीसा पेट गई है यानी कि किरकिरी। इंका की अमखी बीसा पेट किरकिरी। मेरी चाची सब्जी बेचने बाजार गई है, ठीक है। चलिए, फिर है आपका नासगो। नासगो का मतलब क्या होता है? भाभी। भाभी नौकरी के साथ घर का काम भी करती है, ठीक है। तो भाभी यानी कि नासगो नौकरी के साथ, नुकरी संगे घर का इड़पाही काम भी नलक हूँ करती है यानी कि ननी। नासगो नुकरी संगे इड़पा ही नलक हूँ ननी, ठीक है। फिर है आपका भटुस यानी कि जीजा। दीदी जीजा कहाँ गए? दीदी यानी दई, जीजा भटुस, कहाँ एकसन गए किरस। दई भटुस एकसन किरस, दीदी जीजा कहाँ गए। फिर है उसके बाद इरखो। इरखो का मतलब क्या होता है? ननद। रेखा की ननद की शादी है, ठीक है, रेखा की ननद यानी यहाँ ननद किसकी है? रेखा की, ठीक है। तो यहाँ पर हम तंग का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो यहाँ रेखा है, रेखा की ननद, तो रेखा को तो लिख देंगे रेखा ही, की ननद, तो यहाँ पर तंग का इस्तेमाल होगा। रेखा की ननद यानी रेखा तंग इरहो, उसकी ननद, उसकी किसकी? रेखा की, ठीक है। तो रेखा तंग इरहो यानी रेखा की ननद ही बिंजा रही, यानी शादी का मतलब क्या होता है? बिंजा, ठीक है। तो रेखा तंग इरहो ही बिंजा रही यानी रेखा की ननद की शादी है। उसके बाद आगे देखिए इरहोस। इरहोस का मतलब क्या होता है? देवर। उसका देवर काम नहीं करता है, उसका देवर। तंग इरहोस काम नलक नहीं मल करता है नंदस। तंग इरहोस नलक मल नंदस, उसका देवर काम नहीं करता है। फिर है अज्जोस। अज्जोस का मतलब क्या होता है? दादाजी, ठीक है, दादाजी वाले दादा है ये, ठीक है, दादाजी। अज्जोस, मेरे दादा 80 साल के हैं। मेरे दादा, अब देखिए अज्जोस का मतलब तो सिर्फ दादा होता है, तो मेरे के लिए भी तो कुछ लगाना पड़ेगा ना। तो मेरे के लिए क्या लगाऊं? इंग। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इंग है का मतलब भी तो मेरा ही है, तो इंग की जगह इंग है का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आ रहा होगा, नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो इंग शब्द है
ये इसी से बना है, इंघ से ही बना है इंग शब्द। और ये जो इंग, निंग और तंग है, ये रिलेटिव के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बाद बाकी जगह आप इंघ का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मेरा घर, वहां पर आप इंग एड़पा नहीं बोलिएगा, वहां पर आपको बोलना होगा इंघ एड़पा। मेरा गांव इंघ पद्दा। लेकिन अगर आपको कहना है मेरे दादा, तो आपको इंग ही बोलना पड़ेगा, है ना। इंग, इंग अज्जोस, इंघ अज्जोस नहीं, इंग अज्जोस। इंघ अज्जोस बोल सकते हैं पर बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो इंग अज्जोस यानी कि मेरे दादा, 80 बछर ही यानी कि साल के, हिगदस यानी कि है। इंग अज्जोस 80 बछर ही हिगदस, मेरे दादाजी 80 साल के हैं। आगे देखिए अज्जी। अज्जी का मतलब क्या होता है? दादी। मेरी दादी के हाथ पैर में गोदना है। गोदना तो आप लोगों को पता है ना। पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हाथ पैर में जो टैटू होता है उसी को गुदना कहा जाता है। तो मेरी दादी यानी इंग अज्जी के ही हाथ पैर में, हाथ हिक्खा, पैर खिड नु गोदना रही यानी कि गोदना है। इंग अज्जी ही हिक्खा खिड नु गोदना रही, मेरी दादी के हाथ पैर में गोदना है, ठीक है। तो अब तो ये गोदना वैसे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता था, मैंने इसे गोदना ही लिख दिया है, ठीक है। फिर है आपका ननस। ननस का मतलब क्या होता है? नाना जी, ठीक है, नाना जी। तो मेरे नाना मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। खुश मारना का क्या मतलब होता है? खुश मारना का मतलब होता है खुश होना। खुश मारना ये एक क्रिया है। क्रिया की ये पहचान है कि उसके अंत में ना होता है, ठीक है। ये साधारण रूप है क्रिया का। इसमें किसी तरीके का कोई टेंस नहीं लगा है, इसमें किसी तरीके का कोई लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब ये साधारण है ना, सिंपल है, सिंपल फॉर्म है। तो यहाँ पर है मेरे नाना। मेरे लिए अब मुझे इंग तो लिखना पड़ेगा ना। इंग नाना ननस। इंग ननस यानी मेरे नाना मुझे इंगन देखकर एरर की बहुत अजम खुश होते हैं यानी खुशमारदस, खुशमारदस, ठीक है। इंग ननस इंगन एरर की अजम खुशमारदस। चलिए आगे देखते हैं। ननी। ननी का मतलब क्या होता है? नानी। मैं मेरी नानी के घर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरी नानी के घर जा रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे? इन मेरी नानी इंग ननी के ही घर एड़पा जा काला रहा हूँ लगदन। इन इंग ननी ही एड़पा काला लगदन यानी मैं मेरी नानी के घर जा रहा हूँ। फीमेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं कि मैं मेरी नानी के घर जा रही हूँ, इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आपका मामूस। मामूस का मतलब क्या होता है? मामा। तुम्हारे मामा का घर कहाँ है, ठीक है, तुम्हारे मामा। तो निंग का इस्तेमाल होगा। निंग मामूस का ही घर एड़पा कहाँ इक्सन है रई। निंग मामूस ही एड़पा इक्सन रई, तुम्हारे मामा का घर कहाँ है। फिर है उसके बाद ताची। ताची का मतलब क्या होता है? मामी। तो मेरी मामी कामचोर है। मेरी मामी यानी कि इंग ताची कामचोर यानी चरपट। चरपट का मतलब कामचोर होता है और कोढ़िया भी होता है, ठीक है। तो कामचोर यानी कि चरपट है यानी कि रई। इंग ताची चरपट रई, मेरी मामी कामचोर है। फिर है मुसी। मुसी का मतलब क्या होता है? मौसी। मेरी मौसी हर साल हमारे घर आती है। मेरी मौसी इंग मुसी, हर साल पटचान। पटचान का मतलब क्या होता है? पटचान का मतलब होता है हर साल या प्रतिवर्ष, ठीक है। प्रतिवर्ष के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इम्ह घर इड़पा बरई यानी आती है। ये इम्ह जो है ना, इम्ह, इम्ह का मतलब क्या होता है? हमारा या हमारी,
हमारे, तो ये तीनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इम्हे इड़पा बरी यानी कि हमारे घर आती हैं, इंग मुसी पटचान इम्हे इड़पा बरी। फिर है मौसस यानी मौसा, मौसा मौसी की ही बात सुनते हैं। ठीक है, सुनना यानी मिलना, मिलना का मतलब क्या होता है, सुनना, सुनना। तो मौसा यानी कि मौसस, मौसी की यानी मुसी ही दिम बात कथा सुनते हैं यानी कि मिंदस, मौसस मुसी ही दिम कथा मिंदस यानी मौसा मौसी की ही बात सुनते हैं। फिर है जॉन खदीस यानी दामाद, उसका दामाद धनी है। ठीक है, धनी। तो धनी के लिए आप चलितर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्ब। तो यहाँ पर क्योंकि उर्ब हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, तो इसी वजह से मैंने चलितर शब्द का इस्तेमाल किया। चलितर का मतलब भी धनी होता है। तो उसका दामाद यानी कि तंग जॉन खदीस, उसका है ना, उसका दामाद यानी तंग जॉन खदीस, धनी यानी चलितर है हिकदस, तंग जॉन खदीस चलितर हिकदस। चलिए आगे देखते हैं खई। खई का मतलब क्या होता है, पत्नी। लेकिन कई बार हम बहू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि खई का मतलब पत्नी है या बहू है। ठीक है, तो खई का मतलब पत्नी भी होता है और बहू के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुम्हारी पत्नी को बाजार में देखा, तुम्हारी निंग पत्नी को यानी कि खईन, खईन, खईन का मतलब क्या हो जाएगा, पत्नी को। पेठ यानी बाजार में, ईरकन यानी कि देखा, तुम्हारी पत्नी को बाजार में देखा। ये जो ना है ना, ये ना का मतलब होगा को, तुम्हारी पत्नी को बाजार में देखा। फिर है सेड़ो या फिर खेड़ो, इसका मतलब बहू होता है। चिमनी बुढ़िया अपनी बहू के साथ रहती है, चिमनी बुढ़िया यानी चिमनी पच्चो, अपनी बहू यानी तंग खेड़ो। ठीक है, अपनी बहू कहने का मतलब है तंग खेड़ो। के साथ संगे रहती है रई, चिमनी पच्चो तंग खेड़ो संगे रई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ससुरस, ससुरस का मतलब क्या होता है, ससुर। मंगल का ससुर बहुत लालची है। देखिए मंगल का ससुर, ससुर किसका है, मंगल का है ना, उसका ससुर, उसका किसका, मंगल का। तो मंगल्स तंग ससुरस, तंग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मंगल्स तंग ससुरस बहुत अजम लालची लोभी है हिकदस, मंगल्स तंग ससुरस अजम लोभी हिकदस। फिर है सईस, सईस का मतलब सास होता है। मंगरी की सास यानी मंगरी तंग सईस जड़ी बूटी, जड़ी बूटी से ती दवाई मदर बनाती है यानी कि कमी, मंगरी तंग सईस जड़ी बूटी ती मंदर कमी। चलिए आगे देखते हैं, ये इतना ही है। 29, ठीक है, या इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 29। 29 का मतलब पोता के लिए भी इस्तेमाल होता है और नाती के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वो निर्भर करेगा कि सेंटेंस बोला कैसे जा रहा है, बोल कौन रहा है। ठीक है, फिर है आपका नत्ती। नत्ती का मतलब पोती भी होता है और नातिन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनको नतिया नतिया भी बोलते हैं। ठीक है, अगर नत्ती को नतिया भी बोला जाता है। पोती और नातिन दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर है भैयोस, भाई को भैयोस बोला जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।